अरे तुम्हें बोला था रात को छोले भिगो दो, तुमने भिगोए क्यों नहीं? आंटी जी मैं भूल गई थी। भूल गई थी? पता नहीं कैसी याददाश्त है। पता नहीं, चिंटू ने बोला था मैं सुबह उठ के छोले भटूरे खाऊंगा। अब कैसे छोले भटूरे बनेंगे? आंटी जी छोले तो आप भी भिगो सकती थी ना, और आप ये बात मेरे से कैसे कर रही हैं? ऐसा है, तू मुझे पूजा मत समझियो। पूजा की माँ हूँ मैं, माँ। मुझे ये नहीं समझ में आता, तुझे शर्म नहीं आती? अपने मायके में पड़ी हुई है, अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती? खूब मज़ा आया होगा ना अपने भाई भाभी की लड़ाई करवा के। आंटी जी मैंने कौन सी अपनी भाभी और भाई की लड़ाई करवा दी? और क्या, जरा सी बात होती नहीं है, अपने भाई को बता देती है, फिर वो मेरी बेटी से लड़ते हैं। दोनों मियाँ बीबी की इतनी लड़ाई हो जाती है। पता नहीं क्या सुकून मिलता है अपने मायके में रह के। ये नहीं अपने घर जाकर बसो। अभी अभी तो मेरी बेटी की शादी हुई है, अभी तो उनके घूमने के दिन है, उनको सुकून से जीने दो। आंटी जी ये ना कोई तरीका नहीं है आपका मेरे से बात करने का। इस घर की बेटी हूँ मैं, बेटी। आई है बड़ी, इस घर की बेटी है, बेटी तो बेटियों की तरह रहो ना। घर की बेटियां जो होती हैं ना, अपने भाई भाभी की सुख मांगती हैं। तुम तो लड़ाई ही करवाती रहती हो। एक लड़का बताया था, अच्छे खासे घर का था, पढ़ा लिखा था, अच्छी कमाई थी उसकी, वहां पर भी नहीं बसा गया तुमसे। पता नहीं कौन सा महाराजा चाहिए तुम्हें। आंटी जी आप मुझे ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती। मेरे भाई भाभी का घर है, मेरा जब तक मन करे मैं तब तक रहूंगी। मेरा भाई नहीं मुझे कुछ कहता तो तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? मैं तो यही रहूंगी जब तक मेरे को अच्छा परिवार नहीं मिल जाता। हाँ हाँ, यहाँ पड़े रहकर तुमने करना क्या है? मेरी बेटी का जीना हराम करना है? मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपना मायका छोड़ के अपने ससुराल में जाके जा बसो। तुम भी जियो और मेरी बेटी का भी जीवन सुखी व्यतीत होने दो। मैं तो कल चली जाऊंगी अपने घर पर, तुम रहो यहाँ पर कलेश करवाने के लिए। पता नहीं मैंने इन आंटी जी का क्या बिगाड़ दिया जो इनको इतना मेरे पे गुस्सा आया हुआ है। मेरे भाई नहीं मुझे कुछ कहता, ये कौन होती है मुझे बोलने वाली? मैं अभी बताती हूँ भाभी।